बुद्धदेव ने कहा, पृष्ठ संख्या 34। महाराज जी बुद्धि की जड़ और जागृत अवस्था को समझावे। लाल जी, जितनी बुद्धि जड़ होती है, अहंकार वाली होती है, वे शरीर को अच्छा और भला करके देखती है अथवा शरीर के इंद्रिय संबंधी सुखों को अपना सार साधन मानकर उनको ही मुहैया यानी प्राप्त करने में अपना समय व्यतीत कर देती है। लेकिन जागृत बुद्धि जब मनुष्य की होती है तो उसे ये दिखने लगता है कि ये शरीर नाशवान है, इस शरीर में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसमें दिल लगाया जाए। ऐसा विचार जब इसका परिपक्व होता है तो उस समय प्रभु प्रेम पैदा होता है और वे बुद्धि विचार करती है कि जिस महान शक्ति ने उसे बनाया है, क्यों ना उसकी बंदगी की जाए। फिर प्रभु के याद करने से जितना प्रेम इस शरीर से है, उससे अधिक प्रेम से परमात्मा की तरफ लग जाता है। महापुरुषों की यही निशानी है कि वे अपनी चेष्टा शरीर में ना रखकर शरीर की प्रकाशक शक्ति में रखते हैं। अमृत छोड़कर बिख को खावे, ये देखा संसार, बिख को छोड़ जो अमृत खावे, सो बिरला बलहा। अगला प्रश्न है, अहंकार क्या है? कर्म का कर्ता बनना। महाराज जी, ये कर्तापन या अभिमान, मैं करता हूं, ऐसा भाव किधर से आया? ईश्वर को क्या जरूरत पड़ी थी इतनी लंबी चौड़ी सृष्टि बनाने की? प्रेमी जी, कर्तापन कहां से आया, इसका कारण आज तक किसी ने नहीं बताया। ये भाव तो ऐसे पैदा हुआ जैसे जल में तरंग पैदा होती है। इसका कारण कौन बताए? जिस प्रकार तरंग और जल भिन्न नहीं, एक ही वस्तु है तथा सूक्ष्म रूप से देखने से तरंग का स्वरूप लोप हो जाता है और जल ही जल रह जाता है, उसी प्रकार संसार का भी आत्म सत्ता के अलावा अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार तरंग और जल भिन्न नहीं, एक ही वस्तु है तथा सूक्ष्म रूप से देखने से तरंग का स्वरूप लोप हो जाता है और जल ही जल रह जाता है, उसी प्रकार संसार का भी आत्म सत्ता के अलावा अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। इसी को भ्रम, अंधकार, अविद्या, अज्ञान कहते हैं, जिसका न शुरू है न आखिर, दरमियान में आश्चर्यजनक फैलाव दिखाई दे रहा है। बाकी जब उस परम सत्ता आत्मानंद में बुद्धि प्रवेश करती है, उस अवस्था में संसार का नामो निशान नहीं रहता। ये आश्चर्य अवस्था है। जब तक आंख खुली है, इसमें जीव ग्रस्त है। जन्म से लेकर मरण काल तक किसी चीज की प्राप्ति अप्राप्ति से असली खुशी, समता, शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक ग्रहण, त्याग, रंगवत, नफरत यानी लगाव व घृणा का सिलसिला जारी है, तब तक दुखी रहता है। राजा से लेकर रंक तक, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, हर एक जीव भयभीत है। जब तक एकाग्रचित्त से इस मोह माया के जाल का विचार ना किया जाए, तब तक असलियत का पता नहीं लग सकता। महाराज जी, ये कर्तापन कहां से और क्यों पैदा हो जाता है? मैं रूपी अहंकार या कर्तापन के पैदा होने का कोई कारण नहीं, बगैर कारण के ही ये खेल हो रहा है। यही उपाधि जीव को लगी हुई है। इसे ही अनवर चित्त माया कहा जाता है, जो विस्मार्त स्वरूप है। कर्म का जीव अभिमानी होकर भोगों की इच्छा लेकर अनेक तरह के यतन प्रयत्न में दिन रात लगा हुआ है। जब कर्म करके फल प्राप्त होता है, तब उसके राग द्वेष में अग्नि की तरह पल पल विखे तपायमान होता रहता है। ये ऐसा आश्चर्य खेल है। एक पलक के वास्ते भी जीव उसे छोड़ना नहीं चाहता, ना छूट सकता है। अनेक तरह के यत्न करने पर भी कर्तापन नहीं जाता। विकारों की मूल जड़ यही है।
जब तक बुद्धि ये समझ रही है मैं और मेरा शरीर, तब तक विकार साथ ही है। महाराज जी, फाइलियत और अनानियत किसे कहते हैं? प्रेमी जी, फाइलियत कर्तापन को कहते हैं और अनानियत अहंकार को कहते हैं। महाराज जी, अहंकार का क्या स्वरूप है? प्रेमी, द्वंद्व को महसूस करने वाली चीज अहंकार है। प्रेमी, द्वंद्व को महसूस करने वाली चीज अहंकार है। महाराज जी, क्या हम अंधमति हैं? प्रेमी, जब तक जीव कर्तापन के चंगुल में फंसा हुआ है, यानी हौमे के रोग में मुतल्ला यानी ग्रस्त है, तब तक तृष्णा की अग्नि से शीतल नहीं हो सकता। तृष्णा द्वारा हर समय शुभ अशुभ कर्म हो रहे हैं। इस द्वंद्व विकार कर्म जड़ से तभी छुटकारा होगा जब मन से सतनाम का उच्चारण करेगा। द्वंद्व विकार से राग द्वेष पैदा होते हैं। राग द्वेष ग्रहण, त्याग, प्राप्ति, अप्राप्ति से जीव लाचार होता है। इस भ्रम की फांसी में मुब्तला हुआ जीव सतनाम के बिना खुलासी यानी छुटकारा नहीं पा सकता। सतनाम सत्य श्रद्धा दृढ़ विश्वास से लिया जाता है। नाशवान दुख भरे संसार से तभी जाकर छुटकारा प्राप्त होता है जब किसी महापुरुष के चरणों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो और नम्र भाव से उनसे शिक्षा ग्रहण करें। फिर बड़े यत्न प्रयत्न द्वारा चिरकाल के बाद विवेक बुद्धि पैदा होती है। तब जाकर द्वंद्व चक्कर से आजाद होता है। पूर्ण यत्न द्वारा ही भ्रम का नाश होता है। सच्ची प्रीति ही मुक्ति प्रदान करती है। तब जाकर कर्म के बंधन से छुटकारा पाकर निष्कर्म अवस्था में प्रवेश करता है। बस फिर आगे जाने का रास्ता खुल जाता है। लेकिन यत्न यानी त्याग, वैराग्य, अभ्यास के बगैर कुछ नहीं बनता। मैं पर यानी अभिमान गंवाना आसान बात नहीं। जंगल बेले ढूंढत फिरी, बहुविध जतन कमानी, मंगत खाक खलक सर डारी, तब वागर भेद बचानी। बिन गुरु वेद न पाया, लखी न नाम तत्सार, मंगत तब सतपुरुष भेटिया, गई त्रिखा संसार। अंतर शब्द प्रगास्या, भेंट हुई भगवान, मंगत उपरस मनवा भया, पाया पद निर्वाण। कहता हूं कह जात हूं, परसों नाम तत्सार, मंगत सत्य यतन सत्य विश्वास से प्रगट हुए।